के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। अब मैं जिस खबर का विश्लेषण कर रहा हूं वो हमारे देश के करीब 30 करोड़ परिवारों से जुड़ी है। मशहूर शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे हम मनुष्य के अंदर छिपी श्रेष्ठता को बाहर ला सकते हैं। लेकिन आज भारत में शिक्षा के मायने बदलते जा रहे हैं। अब ज्ञान के मंदिर की जगह कोचिंग सेंटर्स लेते जा रहे हैं और कोचिंग सेंटर्स शिक्षा का शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। हमारे देश में हर माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने या कोई बड़ी सरकारी नौकरी करे या फिर किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करे। लेकिन अब हमारे समाज में ये सोच बना दी गई है कि केवल स्कूल की शिक्षा ही सफलता के लिए काफ़ी नहीं है, इससे सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए अब बच्चों को कोचिंग सेंटर्स जाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। पैसा देकर आप शिक्षा को अब खरीद सकते हैं। आज हमारे देश में हर तीसरा बच्चा प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जा रहा है। हर तीसरा बच्चा। पहले ऐसा माना जाता था कि शहरों के बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन अब गाँव में भी कोचिंग सेंटर्स लोकप्रिय हो रहे हैं। आज शहरों में स्कूल जाने वाले करीब 31% बच्चे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और गाँव में 25.5% बच्चे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। आज कोचिंग सेंटर्स का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज इस पर बन रही हैं, आपने भी देखी होंगी। आज कोचिंग सेंटर्स को एक ब्रांड के तौर पर दिखाया जाता है, जहां शिक्षा का कारोबार होता है, शिक्षा का व्यवसाय होता है। आज माता पिता को भी भरोसा दिला दिया जाता है कि बिना कोचिंग के उनका बच्चा बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पास नहीं हो सकता। पिछले 3 दशकों में कोचिंग सेंटर्स के जरिए हमारे देश के एजुकेशन सेंटर में एक अलग ही नई दुनिया बन चुकी है। आज कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि ये केवल पढ़ाई का काम नहीं करती, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी अलग अर्थव्यवस्था है। कोचिंग सेंटर्स एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाए जाते हैं, जिनकी देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांचेज हैं। अखबारों में कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, पूरे एक पन्ने के, जिसमें 100% कामयाबी की गारंटी दी जाती है। सफल छात्रों की तस्वीरें छापकर उनका प्रचार किया जाता है और शहर में जगह जगह कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स आपने देखे होंगे। आज गांवों में कोचिंग सेंटर्स पर एक छात्र औसतन हर साल करीब 1,800 रुपये खर्च कर रहा है, जबकि शहरों में ये औसत करीब 4,000 रुपये की है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर जो खर्च हो रहा है एक छात्र का औसतन। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये औसत खर्च है। और जैसे जैसे बच्चे ऊंची कक्षाओं में जाते हैं ये खर्च बढ़ता चला जाता है। गांव में हायर सेकेंडरी के छात्र हर साल 4,500 रुपये प्राइवेट कोचिंग पर खर्च करते हैं, जबकि शहरों में हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्र हर साल लगभग 10,000 रुपये कोचिंग सेंटर्स पर खर्च कर रहे हैं। आज हर कोचिंग की अपनी एक बैलेंस शीट होती है कोचिंग सेंटर की, जिसमें हर साल एक फिक्स्ड टारगेट उनको दिया जाता है। कितनी कमाई करनी है, कैसे हर साल मुनाफे की तरफ बढ़ना है, कितने छात्रों को एडमिशन देना है, उसका एक लक्ष्य तय होता है। अस्पतालों की तरह छात्रों से पैसे लेने के लिए कौन कौन से नए नियम बनाने हैं, कौन कौन से नए पैकेज देने हैं, ये सब कुछ तय किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी की तरह। और इसके लिए बाकायदा अलग से एक पूरी टीम होती है। आज हमारे देश में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या करीब 25 करोड़ है, जिसमें करीब 35% छात्र शहरों में हैं और 65% छात्र ग्रामीण इलाकों में हैं। हर साल शहरों के छात्र करीब 10,600 करोड़ रुपए सिर्फ कोचिंग सेंटर्स पर खर्च कर रहे हैं, जबकि गांवों के छात्र हर साल लगभग 7,300 करोड़ रुपए इन कोचिंग सेंटर्स को दे रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति में शिक्षा को कभी भी व्यापार नहीं माना गया। हमेशा से शिक्षा को मुफ्त में बांटने की बात कही गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान को बांटना चाहिए। और हमारे देश में तो गुरु शिष्य की परंपरा रही है। शिक्षा को व्यवसाय से अलग रखा गया है। लेकिन आज शिक्षा एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुकी है और आज शिक्षा को खरीदा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। शहरों में औसतन हर परिवार साल में 52,000 रुपये स्कूली शिक्षा पर खर्च करता है। गांव में यही खर्च 29,000 रुपये के आसपास है।
आज हमारे देश में 95% बच्चों की शिक्षा का खर्च माता पिता या परिवार का ही कोई सदस्य उठाता है और आज हर परिवार अपनी कमाई के 100 रुपए में से औसतन 13.5 रुपए प्राइवेट कोचिंग पर खर्च कर रहा है। कोचिंग सेंटर्स का बाजार इतना बड़ा होने की कई वजहें हैं। पहला, माता पिता और छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर्स ही सफलता का सबसे बड़ा शॉर्टकट बन चुके हैं। जल्दी से सफलता अगर चाहिए तो ये कोचिंग सेंटर्स आपको भरोसा देते हैं कि सफलता जरूर मिलेगी। कोचिंग सेंटर्स ने विज्ञापनों से ऐसा माहौल बना दिया है कि बिना कोचिंग सेंटर्स के सफलता असंभव है और ज्यादातर माता पिता इसे मान लेते हैं। आज समाज का दबाव भी बच्चों पर बहुत ज्यादा है। माता पिता पर आसपास के समाज का इतना ज्यादा दबाव होता है कि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो और वो भी आसपास लोगों को बता सके कि देखिए हमारे बच्चे ने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, हमारे बच्चे के इतने नंबर आए हैं। आज स्कूलों की शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। हालांकि आज भी हमारे देश में हर साल लाखों छात्र कोचिंग सेंटर्स गए बिना भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं, लेकिन तो भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी। इस खबर का एक दूसरा हिस्सा भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर से अलग सफलता का दूसरा रास्ता क्या अपना सकते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। कोचिंग सेंटर्स के बढ़ते खर्च की वजह से आज हमारे देश में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स अब जा नहीं सकते, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है। महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास नहीं है इतने पैसे। इसलिए समाज में अब 2 वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग वो जो कोचिंग सेंटर्स की मदद से शिक्षा को खरीद सकता है और दूसरा वर्ग वो जो इससे वंचित रह जाता है क्योंकि उनके पास कोचिंग सेंटर जाने के लिए पैसा नहीं है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की थी। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। पहला, केवल रटने और परीक्षा पास करने वाली सोच को बदलकर बच्चों को सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा, लर्निंग पर फोकस होगा। दूसरा, बच्चों को किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की स्किल्स भी जाननी चाहिए, सिखानी चाहिए। और तीसरा, स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। आज बच्चों में उनके हॉबीज के मुताबिक अलग अलग स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, आप देखिए कि आपके बच्चों की क्या हॉबीज हैं, उन्हें क्या करना पसंद है, उनके अंदर किस चीज की प्रतिभा है, और जो उनकी प्रतिभा है और जो उनकी पसंद है उसी क्षेत्र में आपको उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, वही स्किल सेट उन्हें दिलाना चाहिए। आज माता पिता को समझना होगा कि कोचिंग ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं। बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा के जो पुराने तरीके हैं उन्हें भी अब बदलना आपके लिए ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों में अनुशासन की आदत डालिए। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में शिक्षा पद्धति को लगातार बदला जा रहा है। परीक्षाओं की जो संरचना है उसे भी सरकार को बदलना चाहिए, ताकि इसमें जो बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो खुद से पढ़कर आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी, ताकि परीक्षाओं में उनके साथ भी न्याय हो सके, इस प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अगर कोचिंग चाहिए ही तो फिर सरकार इस क्षेत्र में कदम रख सकती है और फिर सरकार ऐसे बच्चों के लिए
ग्रामीण बच्चों के लिए या जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं उनके लिए सरकारी कोचिंग सेंटर्स खोल सकती है। यह भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। अब एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डिकोड जिंदगी में आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को?